हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम को जानने के पहले हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि बाइनोमियल थ्योरम में यूज्ड होने वाले हैं उनको जानते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल एन मीन्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 1 to n, 1 into 2 into 3 into 4 प्लस इंटू एंड सो ऑन n को हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल n बोलते हैं। फैक्टोरियल n का डिनोटेशन या तो इस टाइप का है, नहीं तो हम ऐसे डिनोट करते हैं। दोनों को क्या पढ़ेंगे हम? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n। ठीक है। अगर फैक्टोरियल 4 लिखना हो दैट मीन्स 1 into 2 into 3 into 4। ठीक है। अब जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम जो है इस फॉर्मूले को यूज किए हैं कि NC का जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। NCn का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। NC1 का वैल्यू कितना होता है? n होता है। और NCn-1 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? एक फॉर्मूला हमने वहां पे यूज किया है कि NCr का वैल्यू कितना होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r। क्लियर? एक फॉर्मूला हमने वहां पे ये भी यूज किया है कि NCr प्लस NCr-1 इज इक्वल टू n प्लस 1 Cr। क्लियर? तो ये जो है कुछ बेसिक चीज जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे इसमें जो है यूज होने वाला है इसलिए फिर से हमने जो है इसको रिवाइज कर दिया। ठीक है। तो फैक्टोरियल से रिलेटेड जो है बाइनोमियल थ्योरम में जो यूज होने वाले टर्म है वो आपके ये हैं। ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या है। तो बाइनोमियल थ्योरम है कि a प्लस बी टू द पावर n जो है कितना होता है? a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है NC0 a टू द पावर n प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन NCn b टू द पावर n। दैट थ्योरम इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। तो आपका बाइनोमियल थ्योरम है कि a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू NC0 a टू द पावर n प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन NCn b टू द पावर n। क्लियर? दैट थ्योरम इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। पिछले क्लासेस में हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, जैसे जो है अगर पावर बढ़ता जाए 4, 5, 6, 7, 8, 101 इस तरह का पावर हो जाए तो उस समय हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे? इस दिक्कत को दूर करने के लिए ही बाइनोमियल थ्योरम जो है आया। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है क्या डिस्कस किया कि अगर n जो है हमारा कोई भी पावर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 101 हो, दैट मीन्स n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन वी कैन एक्सपेंड इजिली बाय यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो बाइनोमियल थ्योरम के यूज से हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारा बाइनोमियल थ्योरम है कि a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू NC0 a टू द पावर n प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस NCn b टू द पावर n। क्लियर? मैथमेटिकल जो है इंडक्शन मेथड से बाइनोमियल थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आइए जो है हम प्रूव करते हैं बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड हम जो है बाइनोमियल थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो पिछले जो है चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में हमने यह आपको बताया है कि किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम n इक्वल टू 1 के लिए उस स्टेटमेंट को दिखाते हैं कि वो ट्रू है और कंसीडर करते हैं कि n इक्वल टू k के लिए भी हमारा जो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उस बेस्ट पे फिर हम दिखाते हैं कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी हमारा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो हम कहते हैं कि यह एवरी वैल्यू के लिए, एवरी वैल्यू ऑफ n के लिए हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। क्लियर? उस चैप्टर में हमने उसको जो है विधिवत जो है आपको बताया है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो क्या रखेंगे? पहले पुट n इक्वल टू 1,
n इक्वल टू 1 रखेंगे तो LHS साइड में अगर रखें तो a प्लस बी टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू a प्लस बी। इन RHS में रखें तो NC0 मीन्स 1C0 a टू द पावर 1 प्लस NC1 1C1 a टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू बी। क्लियर क्लियर। तो 1C0 अभी हमने आपको बताया कि NC0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, दैट मीन्स 1। a टू द पावर 1 मीन्स a, 1C1 मीन्स 1, a to the power 0 means 1, that is equal to b, a plus b. तो for n is equal to 1, a plus b RHS is equal LHS is equal to a plus b RHS. That means statement is true for n is equal to 1. Now consider statement is true. Statement is true for n इक्वल टू k। तो जब हमारा k क्या है, k के लिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, दैट मीन्स a प्लस बी टू द पावर k इज इक्वल टू NC0। NC0 मीन्स KC0 a टू द पावर k प्लस KC1 a टू द पावर k माइनस 1 इंटू b प्लस KC2 a टू द पावर k माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन KCK b टू द पावर k। ठीक है ठीक है। तो चलिए अब जो है a प्लस बी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, बोथ साइड्स जो है a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसमें मल्टीप्लाई। KC0 a टू द पावर k, KC1 a टू द पावर k माइनस 1 इंटू बी प्लस KC2 a टू द पावर k माइनस 2 b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन KCK b टू द पावर k इंटू a प्लस बी। क्लियर क्लियर। जब LHS साइड में हम a प्लस बी टू द पावर k है इंटू किया है a प्लस बी से, तो क्या मिलेगा आपका a प्लस बी टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, अब जो है हम a से मल्टीप्लाई करें पहले टोटल टर्म में, तो a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा KC0 a टू द पावर k प्लस 1। फिर क्या मिलेगा KC1 a टू द पावर k इंटू बी प्लस KC2 a टू द पावर k माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस KCK a b टू द पावर k। ठीक है, फिर अब b से मल्टीप्लाई करें, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा KC0 a टू द पावर k इंटू बी प्लस KC1 a टू द पावर k माइनस 1 b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन KCK b टू द पावर k प्लस 1। क्लियर क्लियर। चलिए अब क्या करें कि KC0 इसको ऐसे ही रहने दें a टू द पावर k प्लस 1 प्लस अब a टू द पावर k इंटू बी इस टर्म में है, दो टर्म में है, इसको एक साथ लिखें तो KC1 प्लस KC0 a टू द पावर k इंटू बी। क्लियर, प्लस एंड सो ऑन यहां पे क्या लिखें KCK b टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, टोटल टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, अब अभी हमने बताया आपको कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इजकल टू होता है n प्लस 1 CR। अभी हमने जो है डिस्कस किया कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। तो इसका यूज करें KC1 प्लस KC0 को हम क्या लिख सकते हैं K प्लस 1 C1 K प्लस 1 C1 a टू द पावर k इंटू बी प्लस एंड सो ऑन KCK b टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, KC0 मीन्स 1, KC0 मीन्स 1, KCK मीन्स 1, तो KC0 1 तो k प्लस 1 C0 भी 1, तो इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 1 C0। क्लियर क्लियर। इस चीज को KCK को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 CK प्लस 1 पावर b k प्लस 1। क्लियर, क्या मिल गया आपका a प्लस बी टू द पावर k प्लस 1। देखिए जब हमारा स्टेटमेंट जो है ये k के लिए ट्रू है
तो k जब पावर है तो k c0 a टू द पावर k, तो जब a प्लस b टू द पावर k प्लस 1 है तो k प्लस 1 c0 a टू द पावर k प्लस 1. सिमिलरली सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन लास्ट टर्म. क्लियर? दैट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. क्लियर? नोट कर लें. तो स्टेटमेंट इज, दैट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, स्टेटमेंट is true for n is equal to k plus 1. तो क्या है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड कि जब n is equal to ट्रू है, n is equal to 1 के लिए ट्रू है, n is equal to k के लिए हमने सपोज किया था ट्रू है, उस बेस्ड पे हमने यह दिखा दिया कि यह n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू है. दैट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n. Hence proved. तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम बाइनोमियल थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं. ठीक है? क्लियर. तो चलिए अब जो है बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम कुछ एक्सपेंशन करें कि उसका यूज करके हम कैसे एक्सपेंशन निकालेंगे. चलिए क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है आपका कि 2/x, क्या है आपका क्वेश्चन? 2/x माइनस x/2 टू द पावर 5. क्या करना है? इसको एक्सपेंड करना है. ठीक है? एक्सपेंड 2/x माइनस x/2 टू द पावर 5. अभी हमने जो है बाइनोमियल थ्योरम लिखा था कि a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a to the power n minus 1 into b plus nc2 a to the power n minus 2 b square plus and so on ncn b to the power n. क्लियर? चलिए इसका यूज करें. x के जगह पे क्या है? a की जगह पे क्या है? 2/x है. b की जगह पे क्या है? x/2 है. n की जगह पे क्या है? 5 है. इसको यूज करें तो क्या मिलेगा आपका? nc0, दैट मीन्स 5c0. a क्या है आपका? 2/x टू द पावर n. ठीक है? फिर nc1 5c1. ए क्या है? 2/x. बी क्या है? -x/2. ठीक है? -x/2. ठीक है? फिर nc2 5c2. ए क्या है आपका? 2/x टू द पावर 5-2. ठीक है? फिर b स्क्वायर -x/2 का होल स्क्वायर. फिर 5c3 2/x 5-3 इंटू -x/2 का क्यूब प्लस 5c4 2/x 5-4 -x/2 का 4 प्लस 5c5 2/x 5-5 -x/2 टू द पावर 5. क्लियर? तो बाइनोमियल थ्योरम से हमने जो है इसको लिख लिया. अब क्या है? अब सबका वैल्यू लिखेंगे कि 5c0 का वैल्यू कितना होगा. तो 5c0 अभी हमने बताया आपको कि nc0 और ncn का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. nc1 और ncn-1 का वैल्यू क्या होता है? n होता है. तो इसका यूज करें. ठीक है? और उसके बाद हमने एक ये फार्मूला बताया था कि ncr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r. क्लियर? तो चलिए 5c0 मीन्स 1. ठीक है? 5c1 मीन्स 5. 5c5 इज इक्वल टू 1. ठीक? 5c4 माइनस 1 n होता है ना, ncn-1 n 5. ठीक है? अब हमें क्या चाहिए? 5c2 और 5c3. तो चलिए इससे कैलकुलेट कर लें. 5c2 तो 5c2 क्या होगा आपका? फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2. ठीक है? तो 5 जो है अगर फैक्टोरियल से बाहर निकालें तो फैक्टोरियल 4 बचेगा. फिर 4 बाहर निकालें तो क्या मिलेगा आपका? फैक्टोरियल 3. फैक्टोरियल 3 इंटू 1 इंटू 2 क्या मिल गया आपका? 10. क्या मिल गया? 10. 5c3 को अगर कैलकुलेट करें तो मिलेगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 दैट इज इक्वल टू आल्सो 10. ठीक है? अब जो है इसमें वैल्यू रखें और सिंप्लीफाई करें तो 5c0 मीन्स 1. 2/x का टू द पावर 5 मैंने 32/x टू द पावर 5.
क्लियर। 5c1 मीन्स 5, 2 बाई एक्स का 4 मैं 16 बाई एक्स टू द पावर 4 इंटू माइनस एक्स बाई 2 प्लस 5c2 मीन्स 10, 2 टू द पावर एक्स का क्यूब दैट इज 8 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, 5c3 इज आल्सो 10, 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 8 प्लस 5c4 दैट इज इक्वल टू 5 क्या हो गया आपका 2 बाई एक्स और माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर एक्स बाई 4 बाई 16 प्लस 5c5 1 और ये 2 टू द पावर 2 बाई एक्स का 0 पावर होगा तो किसी चीज का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो माइनस एक्स बाई 2 का 5 दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 5 बाई 32। क्लियर। अब चलें सिंप्लीफाई करें इसको, तो क्या हो गया 32 बाई एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 8 जा 16, 8 5 जा 40 बाई एक्स क्यूब प्लस 80 बाई 4 20 बाई एक्स, ठीक, माइनस 10 बाई 8 5 बाई 4 5 बाई 4 ये 4 है ना, तो 5 कितना हो गया माइनस 5x, ठीक, 2 8 जा 5 बटा 8 5 बाई 8 एक्स क्यूब फिर माइनस एक्स की पावर 5 बाई 32। क्लियर। तो आपका एक्सपेंशन मिल गया कि 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32 बाई एक्स टू द पावर 5 माइनस 40 बाई एक्स क्यूब प्लस 20 बाई एक्स माइनस 5x प्लस 5 बाई 8 एक्स क्यूब माइनस एक्स टू पावर 5 बाई 32। क्लियर। तो जब है हमारा n जो है 2 3 से ज्यादा हो तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके n कुछ भी हो पॉजिटिव इंटीजर तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करके हम उसका एक्सपेंशन जो है ऐसे लिखते हैं। क्लियर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सपेंड x बाई 3 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि x बाई 3 प्लस 1 बाई एक्स बाई 3 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5। ठीक है, इसको क्या करना है एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो एक्सपेंड कीजिए, क्या होगा आपका nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc3 a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3 प्लस nc4 a टू द पावर n माइनस 4 b टू द पावर 4 प्लस 5c5 1 बाई एक्स b टू द पावर n। क्लियर। चलिए 5c0 का वैल्यू कितना होता है, अभी हमने बताया आपको कि nc0 1 होता है, तो x टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 5 243 प्लस 5c1 nc1 का वैल्यू n, x टू द पावर 3 का 4 x टू द पावर 4 बाई 81 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 5c2 अभी हमने कैलकुलेट किया कितना वैल्यू होता है उसका 10, x बाई 3 का क्यूब एक्स क्यूब बाई 27 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5c3 इज आल्सो 10, तो 10 x बाई 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 9 इंटू 1 बाई एक्स क्यूब 5c4 मीन्स 5 x बाई 3 का पावर 1 दैट मीन्स x बाई 3 एंड 1 बाई x टू द पावर 4 5c5 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई x टू द पावर 5। क्लियर। चलिए अब सिंप्लीफाई करें आगे, तो x टू द पावर 5 बाई 243 प्लस 5 एक्स क्यूब बाई 81 प्लस
10/27x प्लस 10/9x प्लस 5/3x³ प्लस 1/x⁵। क्लियर। तो क्वेश्चन था कि एक्सपेंड x/3 प्लस 1/x⁵। ठीक है, तो उसका एक्सपेंशन मिल गया आपको x⁵/243 प्लस 5x³ 81 प्लस 8/27x प्लस 10/9x प्लस 5/3x³ प्लस 1/x⁵। क्लियर। नोट कर लें। तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करके हम जो है किसी भी बाइनोमियल टर्म्स का एक्सपेंशन जिसका पावर जो है एनी पॉजिटिव इंटीजर्स हो उसको एक्सपेंड ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस हम करते हैं। 98 टू द पावर 5, 99 टू द पावर 6, 101 टू द पावर 7, 102 टू द पावर 6, 101 इज इक्वल टू 4। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करके करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन जो है इसमें से लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन सपोज कीजिए कि आपका क्वेश्चन है कि वैल्यू इवेल्युएट करना है 101 टू द पावर 4। इवेल्युएट 101 टू द पावर 4। इसका वैल्यू जो है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 101 टू द पावर 4। चलिए देखिए कैसे करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। 101 टू द पावर 4 मीन्स 101 प्लस 100 टू द पावर 4। ठीक है 1 प्लस 100 टू द पावर 4। तो है क्या आपका x इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 100। a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू क्या है 100 है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 100। तो हमारा एक्सपेंशन होता है कि a प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 a के पावर n, nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस एंड सो ऑन ncn b टू द पावर n। यही बाइनोमियल थ्योरम है। इसका यूज करें तो a की जगह पे क्या है 1 है, nc0 माने 4c0, 1 टू द पावर 4 दैट मीन्स 1। ठीक है, प्लस nc1 4c1 a टू द पावर n माइनस 1, a मीन्स 1 का पावर 3, 1 का 3 1, b क्या है 100 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2, 1 टू द पावर 4 माइनस 2 वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, b के पावर 2, b के पावर 2 मतलब 100 के पावर 2, फिर 4c3, फिर 100 के पावर 3, सिमिलरली 4c4 100 टू द पावर 4। ठीक है, चलिए 4c0 वैल्यू कितना होगा 1 होगा, 4c1 का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, 4c2 वैल्यू कितना होगा कैलकुलेट कर लें। तो 4c2 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो 4c2 की वैल्यू कितने मिल गया आपका 6, और 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 पे 40, 4c3 का वैल्यू 4, और जब 100 का क्यूब करेंगे तो 60, 1 पे 60, 4c4 मीन्स 1, और 100 का 4 पावर करेंगे कितना जीरो मिलेगा आपका 80। ठीक है, तो क्या हो गया 1 प्लस 400 प्लस 60,000 प्लस 4 और 6026, इसको सम करें तो यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है, फिर टेंस प्लेस पे 0 है, 100 प्लेस पे क्या है 4 है, फिर क्या है 1000 प्लेस पे 0, 10,000 पे 6, 10,000 पे क्या है 6, उसके बाद लाख पे 0, 10 लाख पे 4। ठीक है, फिर
कितना हो गया आपका, एक जीरो और एक ये, ठीक है, क्लियर क्लियर। तो आपका मिल गया 101 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1040604001, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है बाइनोमियल थ्योरम से यूज से हम करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए और जो है टाइप का क्वेश्चन जिसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके उसका वैल्यू कैलकुलेट करें। क्वेश्चन है आपका कि एक्सपेंड a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4। क्या करना है, फाइंड a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4, ठीक है। एंड हेंस इवेल्युएट √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4, ठीक है। क्वेश्चन आपका कि a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्सपेंशन लिखें, a प्लस बी टू द पावर 4 का बाइनोमियल थ्योरम यूज करें तो क्या होगा आपका NC0 a टू द पावर n प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी NC2 n माइनस 2 b स्क्वायर NC3 n माइनस 3 b क्यूब प्लस NCn b टू द पावर n, ठीक है। a प्लस बी टू द पावर 4 का एक्सपेंशन हो गया। नाउ वी राइट एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी टू द पावर 4, लिखें 4C0 a टू द पावर 4 माइनस 4C1 a क्यूब b प्लस 4C2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4C3 a b क्यूब प्लस 4C4 b टू द पावर 4, ठीक है, ठीक है। अब देखें सेम टर्म जो है प्लस माइनस में हो तो कैंसिल होगा, तो एक आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर 4C2 कैंसिल, ठीक है, 4C4 कैंसिल, क्या मिला आपका 4C1 a क्यूब b माइनस माइनस प्लस 4C1 दैट मीन्स 2 4C1 a क्यूब b प्लस 4C3 a b क्यूब, ठीक है। तो 4C1 का वैल्यू कितना होता है, 4C1 का वैल्यू 4 NC1 n तो a क्यूब b 4C3 NCn माइनस 1 n a b क्यूब, क्या मिल गया आपका 4 बाहर लेंगे तो 8 a क्यूब b प्लस a b क्यूब, क्लियर क्लियर। क्वेश्चन था आपका कि a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। मिल गया आपका 8 a क्यूब b प्लस a b क्यूब। अब इस रिजल्ट से हमें जो है वैल्यू कैलकुलेट करना है कि √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, क्लियर। तो a की जगह पे क्या है √3 है, b की जगह पे क्या है √2 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दें a इक्वल टू √3 और b इक्वल टू √2, तो मिल जाएगा आपका √3 का क्यूब 3√3 और b का √2, a का √3 और b का क्यूब 2√2, क्या मिल गया 3√6 प्लस 2√6 5√6 दैट इज इक्वल टू 40√6, क्लियर क्लियर। नोट कर ले नोट कर ले नोट कर ले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट दैट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम indicate which number is larger in 1.1 to the power 10,000 और 1000। हमें ये दिखाना है बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके कि 1.1 टू द पावर 10,000
और 1000 में कौन नंबर जो है बड़ा है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करें। सॉल्यूशन आपका 1000 तो क्लियर नंबर है 1000। इसको जो है देखते हैं कि 1.1 टू द पावर 10,000 जो है 1000 से लेस है कि ग्रेटर है। तो चलिए 1.1 टू द पावर 10,000 क्या लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 0.1 टू द पावर 10,000 क्या मिल गया आपका 1 प्लस 10,000 C1 x प्लस 10,000 C2 x स्क्वायर प्लस 10,000 C3 x क्यूब प्लस एंड सो ऑन 10,000 C 10,000 0.1 टू द पावर 10,000 क्लियर। चलिए तो 1 प्लस 10,000 C1 मीन्स 10,000 0.1 प्लस एंड सो ऑन 10,000 C 10,000 1 0.1 टू द पावर 10,000 क्लियर। 10,000 में 0.1 से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा आपका 1000 प्लस एंड सो ऑन प्लस 0.1 टू द पावर 10,000। ठीक है, फ्रॉम हियर क्लियर दैट 1.1 टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। ये 1000 से हमारा 1.1 टू द पावर 10,000 का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं 1000 ये टर्म है, उसके बाद इसमें 1 ऐड है, उसके बाद ये सब टोटल टर्म्स भी ऐड है। दैट मीन्स 1.1 टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। क्लियर। तो क्वेश्चन हमारा था कि 1.1 टू द पावर 10,000 और 1000 में कौन सा नंबर जो है बड़ा है। तो हमारा क्या हो गया कि 1.1 टू द पावर 10,000 जो है 1000 से क्या है बड़ा है। क्लियर, नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका कि सो दैट 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 क्या आपका कि 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 सो दैट 9 टू द पावर n माइनस 1 n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 हमारा क्या है डिविजिबल है 64 से। ये हमें शो कर दिखाना है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो इस कंडीशन में ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो 64 से क्या होगा डिविजिबल होगा। चलिए दिखाते हैं इसको। तो इस एक्सप्रेशन में 9 टू द पावर n प्लस 1 है, इसी को लेते हैं 9 टू द पावर n प्लस 1। 9 टू द पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं। अब जो है हम यहाँ पे एक्सपेंशन का फार्मूला यूज करें तो एक डिडक्शन फार्मूला आता है, उसी बाइनोमियल थ्योरम में a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू x रखने पे एक डिडक्शन फार्मूला मिलता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब प्लस ncnx टू द पावर n। लर्न करें इसे लर्न करें तो 1 प्लस x टू द पावर n क्या है n प्लस 1 है। अप्लाई करें यहाँ पे तो n प्लस 1 c0 प्लस n प्लस 1 c1 x प्लस n प्लस 1 c2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ncn x टू द पावर n प्लस 1। x क्या है आपका 8 है। क्लियर। अब वैल्यू रखें n प्लस 1 c0 दैट मीन्स 1
n plus 1 c1 that means n plus 1 plus n plus 1 c2 8 square plus n plus 1 cn plus 1 1 8 to the power n plus। क्लियर? अब इसे मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस n प्लस 1 c2 8 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 8 टू द पावर n प्लस 1। साइड चेंज करें, कितना का वैल्यू था आपका n टू द पावर 9 टू द पावर n प्लस 1। साइड चेंज करें तो 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n और 8 1 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, इसमें कॉमन ले लें, ये तो साइड चेंज हो गया। इसमें जो है 8 स्क्वायर कॉमन लें, क्या मिलेगा आपका n प्लस 1 c2 प्लस एंड सो ऑन 8 टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? अगर इसका वैल्यू हम k सपोज करें कि ये वैल्यू क्या है, कोई k जो है इंटीग्रल वैल्यू है, तो हमारा क्या हो गया 64k। क्वेश्चन में क्या था कि ये एक्सप्रेशन जो था 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 को हमें दिखाना था कि वो 64 से डिविजिबल है, तो उसका वैल्यू कितना मिल गया आपका 64k। दैट मीन्स 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना। क्लियर? नोट कर लें। क्लियर? तो नेक्स्ट जो है एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आपका कि समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n प्रूव करना है। प्रूव दैट समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n 3 टू द पावर r। क्वेश्चन आपका कि प्रूव दैट समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n 3 के पावर r NCR इज इक्वल टू 4 टू द पावर n। क्लियर? चलिए इसका सॉल्यूशन देखें। क्या आपका समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n 3 टू द पावर r NCR। तो क्या करें हम, r इज इक्वल टू 0 पुट करें, तो r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3 टू द पावर 0 NC 0, 1 पुट करें NC 1, 2 पुट करें तो NC 2 एंड सो ऑन, n पुट करें 3 टू द पावर n NC n। इसको अरेंज करें तो NC 0 3 टू द पावर 0, NC 1 3 टू द पावर 1, NC 2 3 टू द पावर 2 प्लस एंड सो ऑन NCn 3 टू द पावर n। क्लियर? इसको ऐसे लिखें 3 टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो मिल गया आपका NC1 इंटू 3 टू द पावर 1, NC2 3 टू द पावर 2 प्लस एंड सो ऑन NCn 3 टू द पावर n। अभी हमने आपको बताया कि 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NCn x टू द पावर n। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जब ये हमारा है तो यहां से क्या मिलेगा 1 प्लस 3 टू द पावर n दैट इज इक्वल टू 4 टू द पावर n, हैंस प्रूव्ड। यही क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर? नोट कर लें। हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।